हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। आज हमने आपके लिए शेयर लिया है सीजी पावर सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। सीजी पावर आपको पता होना चाहिए। सीजी पावर मुर्गप्पा ग्रुप एक कॉन्ग्लोमेरेट है। बहुत सारी कंपनियां इसमें काम करती है, जैसे कि वेदांता ग्रुप है। उस टाइप से मुर्गप्पा ग्रुप भी एक कंपनियों का कॉन्ग्लोमेरेट है। उसकी कंपनी है सीजी पावर। और अभी अभी सीजी पावर में बहुत से अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और ये सीजी पावर काफ़ी हाई जाने का पोटेंशियल रखती हैं। इसलिए हम इस स्टॉक को आज डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको मिलती रहे और हमारा भी मोरल बूस्टअप है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीजी पावर करंटली ये 474 रुपये पे काम कर रहा है और इसका पूरा ये काम किस में करती है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन इज ए ग्लोबल इंटरप्राइजेज प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन टू यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स फॉर द मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से पॉइंट निकल के आता है इसका। सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब ये अभी सस्टेनेबल एनर्जी मतलब जो हमारी रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें, और सेमीकंडक्टर सेक्टर में अभी इसने गुजरात में एक प्लांट लगाने का योजना बनाया है और गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसमें ये साथ अभी गुजरात में सेमीकंडक्टर का एक मतलब अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेमीकंडक्टर का ये एक इनिशियल फेज़ है जिसमें इसको एडवांटेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। बाकी हम आगे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसमें क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए, ये इसके पूरे मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से ऊपर है। लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइसेस इसका 474 है, लो हाई, और पी रेशियो 114 है। पी रेशियो हालांकि ज़्यादा है। बुक वैल्यू भी ज़्यादा है, 19 से ज़्यादा है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती रहती है। ROCE 46% है और ROE 57 है, बहुत ही शानदार है। फेस वैल्यू इसकी 2 है, आगे जाके स्प्लिट भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसको हम 1 ईयर के चार्ट पे लगा के देखें तो ये जो येलो लाइन है वो 50 डे DMA है और इसकी जो डार्क लाइन है वो 20 डे DMA है, जिसके दोनों के ऊपर शेयर काम कर रहा है। इसका मतलब शेयर 50 डे के अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है। ये देखिए यहाँ पे 50 डे के थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे, तो इसका मतलब थोड़ा सा शेयर में अभी वीकनेस है। लेकिन 200 डे के जब तक ऊपर है तब तक शेयर को हम बुलिश पैटर्न ही मान के चलेंगे। और इस चार्ट को यदि हम 3 ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो सेम, और 5 ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो भी सेम हमें चीज़ें 10 ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो भी सेम चीज़ें देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये शेयर बहुत ही शानदार है और कंसिस्टेंट रिजल्ट अपना मेंटेन कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुर्गप्पा ग्रुप जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसके प्रोज क्या है, डेट फ्री कंपनी है। तो हमें सबसे पहला कंडीशन हमारा यही होता है कि हमें डेट फ्री कंपनी चाहिए होती है, तो डेट फ्री है कंपनी। CAGR पास्ट 5 ईयर का CAGR इसका 42% है, जो कि बहुत ही शानदार है। और ROE जो है 71% है, ROE पास्ट 3 ईयर्स का। और इसमें देखा जाए तो बुक वैल्यू जो है 34%, जो 34 टाइम्स से ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड करेगा। दूसरा है अर्निंग, जो है अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ, अर्निंग में जो अदर इनकम्स है वो भी इंक्लूडेड है। जो 697 करोड़ की इनकम है वो भी अर्निंग में इंक्लूड है, ऐसा बोल रहे हैं, जो कि एक नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, इसकी जो पेयर ग्रुप्स की कंपनियां हैं उसमें आपको सुजलोन एनर्जी भी देखो, आपको अभी बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल दिखा रही है। ये भी इसी की है। ABB है, सीमेंस है, BHEL है, ये सभी हिटाची एनर्जी, प्रीमियर इंजन्स हैं, ये सभी है मतलब। और इसका आप ROE देखो, ROC देखो तो सबसे ज़्यादा 46% इसी का देखने को मिल रहा है आपको सबसे ज़्यादा। बाद में आप सुजलोन एनर्जी का देखो तो 24%, और ABB का देखो तो 30%, सीमेंस का देखो तो 20%, और क्वार्टर्स भी आप देखोगे तो शानदार आपको क्वार्टर सेल देखने को मिलेगी। मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आप इसके ये देखो, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 265, 309, 261, 284, 327, मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 270, 229, 200, बाद में 816 हुआ, लेकिन बाद में कम हुआ 301 और 336, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टैक्स बिफोर, इस समय बाद में आप इसकी एक समरी देख लीजिए। आप समरी में यहाँ पे आप देख लीजिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की 40% है, 5 ईयर्स की 0, यस।
और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 3 ईयर्स की 141% है, 5 ईयर्स की 42%, 10 ईयर्स की 19% है। शानदार। स्टॉक का CAGR 48%, 95%, 119%। रिटर्न ऑन इक्विटी 58, 71। बैलेंस शीट इसकी है, बैलेंस शीट में कहीं भी कोई नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिख रहा है आपको। लायबिलिटीज़ हैं, बोरोइंग में देखो, बोरोइंग बहुत कम कर लिया इसने। आप यहाँ देख सकते हो इसका बोरोइंग 1484, 367, 16 और 17 इतना आ गया है, मतलब बहुत कम कर लिया इसने। और कैश फ्लो में आप देख सकते हो कि कैश फ्लो इसका अभी थोड़ा नेगेटिव कैश फ्लो है, ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। डेबिटर्स डे है इसके बढ़ गए हैं। ROC आप देख सकते हो शानदार है। बाकी FIs DIs की इसकी होल्डिंग्स देख सकते हो 52%, जहाँ प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2021 में थी, आज 58% है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। FIs जो हैं जो 11% थी उसने भी 14% कर लिया 2021 से लेके अभी तक। DIs में 6% थी, वो 11% कर लिया। FIs भी बढ़ रहा है, DIs भी बढ़ रहा है और प्रमोटर्स भी बढ़ रहा है, सभी इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस खुद से कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पक्का एक बार सलाह कर लीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लोगे तो आप अपना डिसीजन लेने के स्वतंत्र हो। तो आपका जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आप ही का है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।